पाकिस्तान के करीबी देश तुर्की ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम से तुर्की संतुष्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे के समाधान की भी अपील की है। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़े तनाव के बाद हुए युद्ध विराम से हम संतुष्ट हैं, जो दोनों देशों के बीच एक संघर्ष में बदल गया था। इसी के बाद उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर और बातचीत के जरिए हल होना चाहिए, ताकि कश्मीर में हमारे भाई बहनों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। ये हमारी उम्मीद है। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान दौरे के दौरान भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार संवाद के जरिए और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए। हमारी सरकार और हमारा देश जैसे पहले था वैसे ही आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। इससे पहले भी जब पाकिस्तान के करीबी देश ने कश्मीर का जिक्र किया था, तब भारत ने सख्त जवाब दिया था। भारत ने तुर्की को साफ कर दिया था कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में भारत ने तुर्की नेता की आपत्तिजनक टिप्पणियों को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। किसी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय ये बेहतर होता कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की नीति की निंदा की जाती, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल के महीने में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 26 मासूम लोगों को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार दिया था। इसी के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई की रात को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। फिर पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। इसी के बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे TV9 डिजिटल।